लबनान में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीका इसराइल लबनान से अफ्रीकी माहिदा तय, तीनों ममालिक के फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इकदाम और मुस्तकबिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फ्रेमवर्क माहिदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। माहिदा लबनान और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल अमन के क़याम की तरफ एक आगाज़ है। लबनानी अवाम एक पुरअमन और महफूज माहौल में ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। चाहते हैं लबनान इसराइल के लोग महफूज मुस्तकबिल की ज़िंदगी गुजार सकें। इसराइल लबनानी सरहद के साथ ब्लू लाइन के अंदर कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखेगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए जाने तक लबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। इसराइली हुकाम का मौक़िफ़ कहा, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 2 इलाकों में तजर्बाती प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। दरियाए लेतानी के शुमाल और जनूब में येलो लाइन से बाहर 2 तजर्बाती जोन कायम किए जाएंगे। अपनाए हर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 खुदकुश ड्रोन फायर किए। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, एक ड्रोन कीमती माल बरदार जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने वाइट हाउस में किसानों के दिए इशाइये से खिताब में कहा, ईरान को शिकस्त दी, अब बालादस्ती के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान डील के लिए बेताब था। ईरान को कभी एटमी हथियार नहीं मिलेंगे। ईरान इस बात पर रजामंद हुआ है। ट्रंप ने ईरान को अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट करार दिया। कहा, ईरान को ग़ज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स को ईरानियों के लिए अमरीकी सोयाबीन, मकई और गंदम खरीदने के लिए खर्च करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर 28 और 29 जून को बुर्गनस्टॉक में होगा। अल-अरबिया का दावा। लिखा, आइंदा मुज़ाकरात तकनीकी और माहिरीन की सतह पर होंगे, जिनमें सालिस भी मौजूद रहेंगे। उधर अपना हर्मुज में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमरीका ईरान की राब्ता लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक राब्ता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिये के तहत कायम की गई। फ़ौजी वाक़यात की रोकथाम के लिए राब्ता लाइन बनाई गई, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब की अपना हर्मुज पर राब्ता लाइन कायम करने की तरदीद। तर्जमान IRGC हुसैन मोहबी ने कहा, ऐसा कोई राब्ता हुआ ना होगा। अपना हर्मुज ईरानी हदूद का हिस्सा है और इसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत का नाम निहाद ऑपरेशन संदूर में हलाकतों का एतराफ़। हलाक फौजी एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। भारतीय फ़ौज के 5 एहलकार और भारतीय फ़िज़ाइया का 1 एहलकार शामिल। हलाक एहलकारों के नाम वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में जारी किए गए। फहरिस्त में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार के नाम शामिल। एविएशन टेक्नीशियन मोड मुरली नायक, हवालदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सरेंडर कुमार। और इससे पहले भारत की जानिब से किसी एहलकार की सरकारी तौर पर शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4% और WTI की कीमत 3% से ज़ायद कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72 फी बैरल और WTI की कीमत $69 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। मर्बन ऑयल $66 फी बैरल पर ट्रेड। नेचुरल गैस की कीमत में मामूली कमी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नमाज़ रसूल जिगरे गोशाए बतून नूर चश्मे अली अल-मुर्तज़ा। हज़रत इमाम हुसैन शोहदा करबला की याद। मुल्क भर में यौम आशूर मनाया गया। शहर शहर मरकजी जुलूस बरामद हुए। कराची में नश्तर पाक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर अख्ताम पजीर। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला शबी जुलजना का मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। शाम में हरीबा बर्फा। रावलपिंडी में भी इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल पर पहुंचा। अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पिशावर में यौम आशूर के 12 जुलूस अख्ताम पजीर हो। शहर शहर सलाम या हुसैन की सदाएं। मुल्तान में उस्ताद शागिर का ताज़िया बरामद। शहर के छोटे बड़े 80 ताज़िए पाक गेट पर जमा हुए।
अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। चनियोट में दयार की लकड़ी से बने 8 ताज़िए बरामद। शोहदा करबला को पुरसा दिया। जलालपुर भटिया में गत्ते और कागज़ से तैयार करदा 3 मंजिला ताज़िया निकाला गया। कोट डीजी में मुक़द्दस नवादरात की ज़ियारत। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद नवादरात देखने पहुंची। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन योम आशूर पर करबला मोहल्ला में सैयद शोहदा हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर लाखों ज़ायरीन की आमद। अज़ादारान की जानिब से इमाम हुसैन और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। दिल है प्यासा हुसैन के मानन, ये बदन करबला का मैदान है। शहर शहर सबीले लंगर का वसी एहतमाम किया गया। शहरियों ने दूध शरबत ठंडे पानी से प्यास बुझाई। लाहौर और कराची में नान हलीम कौरमा बिरयानी से तवाज़ो। गुजरात में पंजाब की सबसे बड़ी नियाज़ हुसैन हलवा पूरी नान चने का नाश्ता। दोपहर और रात में मटन बीफ कोरमा चिकन दाबू बारबेक्यू और कोल्ड ड्रिंक्स पेश। समुद्री में 20 मन दूध की सबील लगाई गई। 9-10 मुहर्रम को सूबाई इदारों ने अमन कमेटी के जरिए बेहतरीन इक़दाम किए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 50,000 से ज़्यादा सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। 1,24,000 पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 900 से ज़्यादा क्लिनिक ऑन व्हील्स फाल किए। गर्मी से बचाव के लिए जुलूसों के रास्तों पर वाटर गन स्प्रे किया गया। खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी खत्ते में अपने इस्तेहकाम और तकसीम की असल जड़ है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। इस्माइल बकाई ने कहा है खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका और GCC का मुश्तरका एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। आबनाए हर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त ओमान के साथ तय पाने वाले जंग बंदी माहदे की शराइत के तहत होगी। खित्ते में सिक्योरिटी सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरान पर हमलों में शरीक अमरीका, इसराइल और इलाकाई ममालिक आबना हर्मुज़ में बदअमनी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। लिखा इरानी अमले की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सारे अमल के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राब्ते में रहे। पाकिस्तान की मामलत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का यह चौथा वाक़या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का मुख्तसर दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से मुलाकात मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर और तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इज़हार। तशद्दुद के मुतासरीन की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम में कहा गैर मुल्की काबिज़ीन तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीरियों को मनमानी गिरफ्तारियों, तशद्दुद और जबरी गमशुदगियों का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल का नोटिस लें। तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। तशद्दुद के मुर्तकिब अनासर का एहतसाब हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। सदर की जानिब से दस्तखत के बाद फाइनेंस बिल 2026-27 गज़ट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भिजवा दिया गया। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक 18,771 अरब रुपए के लगभग हजम के वफाकी बजट पर 1 जुलाई 2026 से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा और बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात भी इसी तारीख से नाफिजुल अमल होंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम का ब्रिस्टल में ट्रेनिंग सेशन। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की खूब मशक़ें की। पाकिस्तान वुमेन्स टीम कल नीदरलैंड से टकराएगी। कौमी टीम अपने इब्तदाई चारों मैचेस में शिकस्त से 2-4 हुई।